आइए मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पे। बाबू, मैंने पिछले क्लास में आपको एनपीओ का नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 डाला था। आज हम लोग पार्ट 2 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाता पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं आय व्यय खाता कहते किसको हैं, यानी ये क्या है, ये क्यों बनता है और यह कैसे बनता है। सबसे पहले तो देखिए, आय व्यय खाता ये नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ये आय व्यय खाता नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इसका दो भाग है, एक डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है। डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम को लिखते हैं। अब आइए, एक्सपेंडिचर में कैसा एक्सपेंडिचर हम लोग लिखेंगे बाबू, तो एक्सपेंडिचर में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहां पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कोई एसेट्स के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो यहां नहीं लिखेंगे। यहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे संस्था को चलाने में जो खर्चा होता है उनको लेंगे। इसी तरह इनकम भी हम लोग रेवेन्यू इनकम लेंगे, ना कि कैपिटल इनकम लेंगे। अब आइए, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, यानी नाम मात्र खाता है जहां पर खर्चा और आमदनी को ही लिखा जाता है। और यह नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेम एज पीएल है और यह एक्रूअल बेसिस पर तैयार होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब यह हुआ, खर्चा चाहे नगद हो या उधार हो, हम लोग दोनों को एडजस्ट करते हैं। आमदनी चाहे नगद हो या आमदनी उधार हो, हम लोग दोनों को ही लेते हैं, क्योंकि यह उपार्जन की अवधारणा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर यह तैयार होता है। इसमें अगर क्रेडिट साइड, इनकम साइड अगर बड़ा हो तो हम लोग उसको कहते हैं सरप्लस, अगर खर्चा साइड बड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। और चाहे सरप्लस हो या डेफिसिट हो, हम लोग इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं बाबू, कैपिटल फंड में। यहां कैपिटल अकाउंट नहीं बोलते हैं, यहां कैपिटल फंड बोलते हैं। अब आइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि यहां पर जो भी आमदनी और जो भी खर्चा है उसको हम लोग नगद हो चाहे उधार हो, इनको हम लोग लिखते हैं, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ नगद लेन देन को ही लिखते हैं। एक सवाल लेते हैं, उससे आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे यहां है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फी कलेक्टेड है 4,20,000, सैलरी पेड है 3 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 15,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 18,000, सन्ड्री एक्सपेंस 15,000, रेंट पेड 12,000, पोस्टेज टेलीफोन 10,000 और परचेज ऑफ बुक्स है 20,000। अगर इस सवाल को आप देखिए तो ये परचेज ऑफ बुक्स यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाबू नहीं आएगा। इस तरह की संस्था का कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि हम लोग इसके इनकम में सब्सक्रिप्शन को जरूर लिखते हैं। इसके बाद एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, ये तो प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रॉब्लम जहां बोले, अगर रेवेन्यू इनकम माने तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, अगर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता हो तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एज पर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट उन दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अब आइए, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। पहला साइड एक्सपेंडिचर डेबिट, दूसरा साइड इनकम क्रेडिट हो गया। अब फी कलेक्टेड, जो हम लोग वसूल किए हैं, संग्रह किए हैं, उस फी को हम लोग क्रेडिट में लिख दिए 4,20,000। अब सैलरी हमने दिया, खर्चा है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट हमने करवाया, खर्चा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्चा है।
सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा है, रेंट पेड खर्चा है, पोस्टेज और टेलीफोन खर्चा है। बाबू हमने खर्चा को डेबिट में लिख दिया, फी कलेक्टेड आमदनी है क्रेडिट में लिख दिया। अब ये क्रेडिट साइड जोड़ दीजिए और डेबिट का ये टोटल खर्चा आप घटा दीजिए। जो बचेगा यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यही रिजल्ट हुआ जिसको हम लोग सरप्लस कहते हैं और कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि जान सकें और संस्था के मेंबर्स को बता सकें कि संस्था में जो भी आपने सब्सक्रिप्शन दिया, जो भी फी आपसे हमें मिला है, जो भी रेवेन्यू आपसे मिला है, हमने उसका उपयोग किस प्रकार किया है और हमारे पास संस्था में अब क्या सरप्लस है या क्या हम डेफिसिट में जा रहे हैं और कैसे बनाएं। तो आपने इस फॉर्मेट को देख लिया। अब देखिए, ये तो जो नगद में व्यवहार था हमने उनको लिखा। हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम हो, कुछ एक्रूड इनकम हो, कुछ खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, कुछ प्रीवियस ईयर का एडवांस हो या कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो। इसको लेकर हमने एक वीडियो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम डाला है, आप उसको देख सकते हैं। बाबू अगर ये मेरा टॉपिक आज का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे इसके पार्ट 3 में फिर से मिलते हैं। जय कॉमर्स।